कोरबा में एक घर के छत में बैठा था विशालकाय नाग। आधी रात को डायल 112 की तत्परता से टली बड़ी अनहोनी। ठंड के मौसम में जमीन में रेंगने वाले जहरीले सांप बिलों में घुसकर आराम करते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। अब ठंड खत्म होते ही गर्मी का मौसम आते ही वो फिर से अपने बिलों से बाहर निकलने लगे हैं। अपनी भोजन की तलाश में इंसानी रहवास में प्रवेश करने लगे हैं, जिससे सर्पदंश की घटना बढ़ने लगती है। लंबे समय के बाद कोरबा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर कुदुरमाल गांव में सुधीर यादव के यहां बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब पूरा परिवार सोने के लिए कमरे में बिस्तर लगाने लगा। तभी कच्ची मिट्टी के मचान से फुकार की आवाज सुनाई दी, जिससे दहशत में पूरा परिवार घर से बाहर भाग खड़ा हुआ। आसपास के लोगों को जगाया गया, पर घर के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, जिसके उपरांत घर वालों ने डायल 112 को इसकी सूचना दी, जिस पर 112 के आरक्षक घनश्याम कंवर ने इवेंट आते ही कोरबा के रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिस पर जितेंद्र सारथी रेस्क्यू के लिए निकल पड़े। आधे रास्ते में इंतजार कर रहे डायल 112 में बैठकर गांव के लिए रवाना हो गए। मौके पर पहुंचने पर सभी को रेस्क्यू होने तक बाहर ही रहने को कहा। तब तक जहरीला नाग घर के कमरे से निकलकर एक किनारे आकर बैठ गया था, जिसे बड़ी सावधानी से बाहर निकाला गया और थैले में रखा गया। तब जाकर घर वालों के साथ साथ आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। सभी ने डायल 112 और जितेंद्र सारथी को धन्यवाद दिया। जी, हम लोगों को सिर्फ और रायपुर से कंट्रोल रूम से सूचना मिला था कि घर में सांप घुसा है करके। फिर तत्काल हम लोग आए वहां से, फिर देखे कि कोबरा सांप घर में घुसा हुआ था। फिर स्नेक वाले का नंबर, आपका जो नंबर है, उसने फ़ोन किया, आपको सूचना किए। घर वालों को समझाया कि सांप को मारना और न मत, है नहीं, और देखते रहना, है ना। आ रहे हैं रेस्क्यू टीम, उसके बाद में आप आए, आप यहाँ पे ऑपरेशन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गांव है, वहाँ 112 की टीम ने मुझे फ़ोन किया और पता चला कि वहाँ एक काफ़ी बड़ा सा कोबरा जो सांप है, जिसको गौहा बोलते हैं, वो बैठा हुआ है। और गांव वाले लोग काफ़ी डरे हुए थे, परिवार वाले, जिस पे हम वहाँ पहुँचे और गांव के लोग लेने के लिए पहुँचे। साथ ही साथ 112 की लोगों ने भी मदद की उसमें, और हम उसको फिर सुरक्षित रेस्क्यू करने पर सफल हुए। और निश्चित ही लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि हो सकता था कोई घटनाक्रम घट सकता था। अगर ये रात पे अगर इसको रेस्क्यू नहीं करते तो कहीं ये शिकार के फिराक पे रहता और कहीं जाने अनजाने किसी व्यक्ति को ये काट सकता था, जिससे एक जनहानि हो सकती थी। तो इसमें 112 की अच्छी पहल रही और उनके मदद से हम पहुंचे और सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।